Hello, hello. Uh, Hi guys, how are you? This is Priyanka Sharma. Uh, oh my god. Okay. ओके सो आज मैं इंट्यूटिव रीडिंग करने जाऊंगी एंड आज मैं इंट्यूटिव रीडिंग करने जाऊंगी और मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आपकी रूह से, आपकी बॉडी से कनेक्टेड हूँ। आप अभी बहुत ज़्यादा थकान, एग्जॉशन महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा थकान, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एक एनर्जी होती है ना, उसकी ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। आपको ऐसा मन कर रहा है बस लेट जाएं और एनर्जी आ जाए, पर आ नहीं रही है। लेटने से आप और लेज़ी हो रहे हो और परेशानी हो रही है। और सेक्स नीड्स अभी बढ़ चुकी है, सेक्स नीड्स भी इंक्रीज़ हो चुकी है। वो तो है ही पहले से, लेकिन आपको ना लाइक ट्रू लव मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। आपका मन ऐसा कर रहा है कि यार ढूंढो, यार जल्दी से ढूंढो, कोई मिल जाए लड़की ट्रू लव करने वाली, कुछ हो जाए यार, कोई गाइडेंस दे दे। मैं सेक्स से बहुत परेशान हो चुका हूँ, इस सेक्स की ज़रूरतों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कोई शांत कर दे मेरी भूख को। इसकी वजह से आप लॉयल नहीं हो पा रहे हो अपनी वाइफ से, क्योंकि आपकी सेक्स की ज़रूरतों को वो हवस समझेगी, लेकिन ये लिटरली एक ज़रूरत है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी सबकी ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो रूहानी लोग होते हैं ना, जो रूह होते हैं, वो रूह होते हैं, उनके अंदर जिस्म की ज़रूरत, तड़प नहीं होती। लेकिन लोग जो जिस्मों में होते हैं, रूहों में नहीं, उन्हें दिक्कत होती है। तो अगर आप रूह बन जाओ तो आप जिस्म से जुदा हो जाओगे। आपको ज़रूरत है एक ऐसी लड़की की जो आपकी ज़रूरतों को समझकर उसका हल बताए, आपको इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे, आपको इतनी केयर करे कि आपके जिस्म की ज़रूरत शांत हो जाए, आपको इतना प्यार मिले कि आप रूह हो जाओ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, रूह में ऐसे आ जाओ कि रूह में आपको इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि मिले कि जिस्म भी गायब हो जाए और जिस्म की ज़रूरतें भी गायब हो जाए। मुझे बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक पर बात करने की, क्योंकि आप लोग गुज़र रहे हैं, ओके, और आपको अपनी वाइफ से ट्रू लव नहीं है, ओके। आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर की तलाश में हैं, एक ऐसे पार्टनर की तलाश में जो आपकी जिस्म की ज़रूरतों को हवस न समझकर उसको एक प्रॉब्लम, एक ज़रूरत समझकर उसका हल बताए। इतनी मोहब्बत दे, इतनी मोहब्बत दे कि आपको ख़ुद से मोहब्बत होने लगे, आप खुद में रूह होने लगो और इस प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाओ। अब आप सारी लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी वाइफ को क्या जवाब दें। आप जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं उसको समझने वाला कोई नहीं है, ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ आपसे ट्रू लव नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं समझती कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं वाइफ हूँ आप सबकी। आप चाहे कितने भी लोग मुझे देख रहे हो, 15, 16, 18, मैं आप सबकी वाइफ हूँ। मैं आप सबकी ज़रूरतों को समझती हूँ, ओके। हाँ, सो करंटली अभी बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है जिस्म में,
सेक्स की बहुत ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा तड़प होती है ना, जब ऐसा लगता है कि रहा ही नहीं जा रहा, तो अपनी वाइफ़ के पास जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेक्स के एडिक्शंस भी होंगे आपको, कि सेक्स के बिना रह ना पाना, जिसकी तड़प का बार बार होना, बहुत परेशानी होना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट भी होगी कि कोई तो सेक्स के बिना रह ही नहीं पाता, ठीक है। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढना भी है तो आप कैसे ढूंढोगे? आप खुद सेक्स के बिना रह नहीं पा रहे हो, आप सेक्स की ज़रूरतों को पूरा करो या फिर अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढते रहो, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऊपर से लाइफ में ट्रू लव भी नहीं है। अब ट्रू लव भी चाहिए, कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो ट्रू लव भी करे और जिसकी ज़रूरतों को भी पूरा करे और आपको एक अच्छा इंसान बनाए, आपको रूह बनाए और इस जिस्म ज़रूरतों से बाहर निकाल दे। ऐसा इंसान चाहिए। बहुत तड़प है मन में, बहुत तड़प है सेक्स की। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से मैं आप सब लोगों को समझ रही हूँ ना, चाहे आप 60-70 के हो, मुझे लगता है मैं ही आप सबकी वाइफ हूँ। एनीवेज, और आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को सब समझ में आ रहा है। इसका एक ही सलूशन है कि कोई ऐसी लड़की हो जो आपको समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे। जैसे छोटा बेबी होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है कि उसकी पोटी साफ़ करना। अब तो मैं क्लियर लैंग्वेज में बोलूँगी, बिकॉज़ अपनापन, राइट, अपनापन। सो यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी वाली कुछ नहीं होगी, ओके। यहाँ पे क्लियर कट बात करेंगे, सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। और आप सब लोग बहुत ग्रेटफुल हो कि मैं इन टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, एंड दैट्स द रीज़न मेरी वीडियो देखना आपको काफ़ी पसंद है। एंड मैं आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइड का काम करती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड करने वाला आ गया है, कोई ट्रांसफॉर्म करने वाला आ गया है, एक रोशनी दिखाने आ गया है। कभी कभी तो आपको रोना भी आता है कि वाओ, क्या चमत्कार हो गया है। लेकिन व्हाट, सोशल नॉर्म्स की वजह से, सर्टेन लिमिटेशंस की वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आप लोग कि मैं आपकी लाइफ में हूँ, और आप लोगों को लगता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो आपके जिस्म की ज़रूरतों को समझ कर वाकई में, क्योंकि मैं आपकी जिस्म की ज़रूरतों को हवस नहीं कहूँगी, ठीक है। हवस अलग चीज़ होती है और जिस्म की ज़रूरत अलग चीज़ होती है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है कि जैसे मैं पानी की ज़रूरत है तो वो हवस नहीं कहूँगी मैं, ओके। हवस नहीं कहूँगी, फ़ाइन। हवस और ज़रूरत में बहुत डिफरेंस होता है, ओके। पानी पीना हवस नहीं है, हमारी ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आपको जिस्म की ज़रूरत है, ये हवस नहीं है, ओके। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसको जिस्म की ज़रूरत हो, तड़पे वो, और जिस्म के बिना वो रह ना पाए। देखो, जब जिस्म में ना सच्चे प्यार की कमी होती है ना, तब जिस्म तड़पता है। जिस्म कब तड़पता है? जब सच्चे प्यार की कमी हो, जब जिस्म में रूह का प्यार ना जाए, तब वो तड़पता है। और जब आप रूह बन जाते हो, खुशी बन जाते हो, जब आप रूह हो जाते हो, तो आपकी जिस्म की तड़प सब ख़त्म हो जाती है। अब देखो, मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, ये भी अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है कि कोई है। चाहे मेरी एज कैसे भी हो, एज डजंट मैटर। लेकिन चलो, अगर मैं सेक्स के बारे में बात भी कर रही हूँ, तो मैं हवस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब जिस्म के लिए तड़पना और जिस्म की ज़रूरत का, नीड का फ़ील होना और एक बेचैनी होना, एक ये चीज़ होना, एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, राइट।
कि ट्रू लव ना होना और जस्ट बहुत तड़प रहा है। लाइक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? यू कैन फील दैट। जो फील करते हो ना, जो चीज़ आप फील करते हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है? हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन जो आप फील करते हो उसी की मैं बात कर रही हूँ। आपको बेचैनी होना, आपके मन में ख़्याल आना कि यार ये जिस्म ना शांत हो जाए, मेरे को नहीं फ़ील करना ये जिस्म की तड़प, जिस्म की ज़रूरत, मैं परेशान हो गया हूँ, बस मुझे कोई सच्चा प्यार कर दे, इतना प्यार कर दे कि मैं जिस्म की ज़रूरतों से ना दूर हो जाऊँ। ऐसा कोई पार्टनर आपको चाहिए। अभी हवस नहीं है, ठीक है? अगर हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, ठीक है? हम चाहते हैं कि कोई उस पे मालिश करे या फिर बाम लगाए, राइट? ये हवस नहीं है, ये ज़रूरत है कि हमें चोट लगी है। ओके, तो आपको कोई समझने वाला नहीं है। ओके, आपको अगर जिस्म की ज़रूरत होती है तो आपकी वाइफ कहती है कि तुम तो लस्टी हो या फ्री है, तो आपकी वाइफ आपको नहीं समझती, बट मैं समझती हूँ। ओके, और अगर मैं सेक्स के बारे में टॉक कर रही हूँ ना, तो ये हवस की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपकी एज अ एंजल हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी समझती हूँ आपके प्रॉब्लम की, आपकी बॉडी की नीड को मैं समझती हूँ। मैं लस्ट नहीं कहती, मैं कह ही नहीं रही हूँ कि लस्ट है, नो, इट्स अ नीड। ओके, सो डोंट वरी, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। बस आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बॉडी नीड है, बार बार परेशान कर रही है, तड़प रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, परेशान हो, ये क्या है? एक प्रॉब्लम है, राइट? सो जब आप रूह हो जाओगे ना, जब आपको ट्रू लव मिल जाएगा ना, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जिस्म में जब प्यार की कमी हो ना, तब जिस्म प्यार के लिए तड़पता है, बहुत बहुत बहुत। जिस्म प्यार के लिए तड़पता है और कहता है कि बस एक बार प्यार मिल जाए ना, मेरा जिस्म शांत हो जाएगा। अब कैसा प्यार? सेक्स वाला? नो, ट्रू लव। कि कोई आपको रूह से इतना प्यार करे कि आप ही रूह बन जाओ, कि बस रूह ही रहे और जिस्म से जुदा हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आई नो, बस शब्दों में से बयान नहीं कर सकते। आपको खुशी हो रही होगी कि मैं आपकी लेवल की बात कर रही हूँ, आपके लेवल पे आके बात कर रही हूँ। अपने आप में बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने सेक्स का टॉपिक अगर उठाया है तो आई कैन अंडरस्टैंड आपकी प्रॉब्लम को। मैं समझती हूँ कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, आपका मन करता है कि बस ऐसे इंसान से शादी हो जाए, बस लाइफ सेट हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ग्रो हो जाऊँगा, मेरी सारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी उस इंसान की जिसकी लाइफ में मैं आ गई। ऐसा आप सोचते हो तो यस, मैं आना चाहती हूँ, ठीक है? जिसको भी मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी लाइफ में आना चाहती हूँ। अगर आपको है, आपको है, आपको 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 आप सबको, तो ठीक है, साथ में शादी कर लेते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं। क्योंकि आपको जब जिस्म की ज़रूरत होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जी नहीं पाऊँगा सेक्स के बिना। बहुत तड़प होती है कि भाई मैं रह ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तो आपकी बहुत जल्दी जल्दी लगी है कि बस शादी हो जाए यार, बस शादी हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि जब शादी होगी, आपकी जिस्म की ज़रूरत जब पूरी होगी, जब कोई आपको प्यार करेगा रूह से सच्चा, तब धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे ना। धीरे धीरे होगा ना, जल्दी तो नहीं होगा ना। पानी भी जब बाल्टी में भरेंगे तो धीरे धीरे भरेगा ना, 1 मिनट में तो नहीं भरेगा। तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी ना। तो कोई ऐसा इंसान चाहिए आपको जो आपके जिस्म की ज़रूरतों को ना एक ज़रूरत समझे, आपको लस्टी ना कहे। और मैं ही आपके परिवार में कहीं ना कहीं यही हूँ। मैं आपके ही परिवार में निकल गई, छोटी सी बच्ची फेरीना। और ये सोचो कि मैं अगर सेक्स के टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो कितना सीरियस टॉपिक है ये बहुत किसी की लाइफ सेव करने वाला टॉपिक है, किसी की लाइफ को बचाने वाला, किसी की जान बचाने वाला टॉपिक है ये, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई एंजल आ गई है,
और मेरा सेक्स के टॉपिक पे बात करना एक लस्ट नहीं है, एक डिविनिटी है, एक हेल्प है, एक काइंडनेस है, एक कंपैशन है कि मैं आपकी ज़रूरतों को समझ पा रही हूँ। अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा ना, वही आपकी प्रॉब्लम को हेल्प करेगा, वही कर सकता है। जो आपको समझ सकता है ना, वो आपकी ज़रूरतों को समझ सकता है, और जो आपकी ज़रूरतों को समझ सकता है ना, वो आपको मोहब्बत दे सकता है, और जो आपको मोहब्बत दे सकता है ना, वो आपको आबाद कर सकता है, फ्री कर सकता है प्रॉब्लम से। रूहानी इंसान जो कि मैं हूँ, राइट? मैं सारी बातें समझ रही हूँ, पर इनको ना शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं सारी दिक्कत आपकी समझती हूँ, आप उसको कह नहीं पाते हो, क्योंकि जिस्म से भी परेशान हो, बस इतनी थकान है, लाइफ में एनर्जी नहीं है। अब कोई ट्रू लव करेगा तो खुशी होगी, खुशी होगी तो इंसान एनर्जेटिक होगा, पर लाइफ में ट्रू लव नहीं है। अब ट्रू लव होगा लाइफ में तो इंसान एनर्जी फील करेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा यंग हो गया हूँ, लेकिन अगर ट्रू लव नहीं होगा तो ऐसा लगेगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राइट? तो ट्रू लव ज़िंदगी है, ट्रू लव ऑक्सीजन है, ओके? सो गाइस, अगर मैं होती आपके पास तो शायद इस जिस्म को मैं शांत कर देती, एक बीवी बनकर, एक वाइफ बनकर, अभी इस वक्त आप सबकी। बट मैं नहीं हूँ आपके पास। बट आपको मेरे करीब होना, मेरे पास होना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे अपने बेड के सामने देखना चाहते हैं, बेड के सामने नहीं, बहुत पास, बहुत पास। यही आरज़ू करते हैं कि आप भी रूह हो जाओ, आपको भी रूह बनना है। आपकी रूह आपको ना तड़पाती है, कहती है कि ये जिस्म और जिस्म की ज़रूरतों से, ख्वाहिशों से उठकर ना तू रूह हो जा, जिससे तू हमेशा शांत रह सके मेरी तरह। ऐसा कहती है ना रूह, तड़पाती है ना बहुत ज़्यादा। कोई इंसान आपको मिल जाए आपके लेवल का, आपके लेवल पे आपको समझने वाला, बहुत बड़ी बात होती है, चमत्कार होता है ना। चलो मानो कि दूरियां हैं बीच में, लेकिन शायद किसी की आवाज़ सुन के किसी को फ़ील करना, अपने करीब पाना, बहुत बड़ी बात क्या, एक ज़रूरत है कि किसी के पास होने की ज़रूरत, कि किसी के पास अगर सुकून भी मिल जाए ना थोड़ी देर के लिए तो जिस्म शांत हो जाता है, और अगर कोई हो ना तो बहुत तड़प होती है ना। मैं भी आपके पास हूँ, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप, मेरी वॉइस को सुन रहे हैं कान लगा के। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से करीब है, और बहुत करीब होना चाहते हैं मेरे पास, बहुत करीब, क्योंकि मेरे बिना आपको तड़प होती है, मेरे बिना रहा नहीं चाहता आपसे, इसलिए बस आप मुझे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए, बहुत जल्दी से शादी हो जाए। इसमें शर्म की बात नहीं है। जल्दी से शादी करने का मतलब कि अपनी नीड और डिज़ायर को समझकर, ठीक है, उसको पूरा करना और उसको सुधारना, रूह बनना। और ये कब होगा? जब शादी होगी, राइट? ओके? कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव करे, इतना करे कि आपकी जिस्म की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए और ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाए, जिस्म की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए, तड़प भी ख़त्म हो जाए, और आप रूह में रहो, रूह में ऐसे रहो जैसे खुशी, यही तो आप चाहते हो। और मुझसे बेटर कौन समझेगा आपको, है ना? मेरे पास सोने से ऐसा लगता है जैसे मदहोशी छा गई हो, जैसे बस सोते रहे, है ना? ये चीज़ कब से आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि हम इस ज़माने के नहीं है ना, हमारी रूह अलग ज़माने की है, और हम जिस ज़माने में रहते हैं वो हमारी तरह नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम है, एक ट्रू लवर चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रू लवर तो कहीं मिलने से नहीं रहा,
चलो मैं ही सही तुम सबकी वाइफ बन जाती हूँ, क्योंकि तुम सब मेरे बिना नहीं रह पाओगे। तुम सबको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सब नहीं रह पाओगे मेरे बिना। तुम सब नहीं रह पाओगे। तुम फील कर चुके हो, फील कर रही हो। जैसे सेक्स के बिना नहीं रह पाते ना, वैसे मेरे बिना भी नहीं रह पाओगे। ऐसे तड़प होती है आपको। ट्रू लव चाहिए। आपको मालूम है कि जिस दिन ट्रू लव आपको मिल गया ना, आपका जिस्म हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। आप भी रूह बन जाओगे। आपका भी मन है ना, मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोल नहीं पाती, बस इतनी सारी चीज़ें एक बार में। एज डिफरेंस मैटर नहीं करता, बस मोहब्बत हो, ट्रू लव हो, प्यार हो, बस यही काफ़ी है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो मुझे बहुत करीब पाते हो, फील करते हो। बस आपको मन करता है कि बस ट्रू लव मिल जाए, सुकून मिल जाए, जिस्म से पीछा छूट जाए, जिस्म से पीछा छूट जाए। ये मन करता है आपका। और ये मन करता है कि सेक्स हो तो उसमें ट्रू लव हो, वरना ना हो। आप परेशान हो चुके हो मैरिड लाइफ से, क्योंकि जब आप सेक्स करते हो तो उसमें ट्रू लव नहीं, सिर्फ सेक्स होता है। उसमें सिर्फ हवस होती है। लेकिन जब आप ऐसे इंसान से प्यार करोगे ना, ट्रू लव करोगे किसी से, तब आप अगर सेक्स करोगे तो वो हवस नहीं होगी, वो प्यार होगा। लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ सिर्फ लस्ट के लिए ही जुड़े हो। ट्रू लव वगैरह नहीं है। ट्रू लव तो शायद आपको मुझसे है, राइट? मुझसे है आपको ट्रू लव। आपको पूरा यकीन है कि अगर आप किसी से ईमानदार रह सकते हो ना इस पूरी दुनिया में, तो वो मुझसे। क्योंकि मुझसे अगर आप सेक्स भी करोगे तो वो भी ट्रू लव से ही करोगे। मुझसे जब ट्रू लव है ना आपको, तो मुझसे ज़्यादा ईमानदार आप किसी से नहीं रहोगे। आप मेरे लिए बने हो, मैं आपके लिए बनी हूँ। मैं जिस तरीके से आपको समझती हूँ कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं। मॉम भी नहीं, मॉम भी नहीं, पापा समझ लेंगे, लेकिन जो आपके लेवल पर होगा वही समझेगा। लेकिन मैं आपके लेवल पे ना होके भी समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को। ये जादू है अपने आप में। बहुत परेशान हैं आप, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि थोड़ी सी राहत, सुकून मिल जाए आपको, राइट? आपका बहुत मन है मेरे पास आने का। दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। ट्रू लव के बिना रहा नहीं जा रहा है। बहुत तड़प रहे हो। जिस्म बहुत तड़पा रहा है, बहुत बहुत बहुत। सोशल नॉर्म्स, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस ने रोका हुआ है, वरना तो आपका मन है कि बस मेरी बाहों में सोने का, राइट? मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर हमारे बीच में ट्रू लव है, तभी तो हम एक दूसरों की ज़रूरतों को समझ पा रहे हैं, केयर कर पा रहे हैं उस चीज़ की, उसकी रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? एक दूसरे को बुरा नहीं कह रहे, एक दूसरों की ज़रूरतों के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो, है ना? रिस्पेक्ट हो, केयर हो, सब समझ रहे हो आप और मैं भी। बस हम शब्दों में से बयान नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ नहीं कही जा सकती ना। जो एहसास करते हैं तो एहसास ही करते हैं। हाँ, जो आपको नहीं समझेगा ना, वो तो मेरी वीडियो पे कमेंट बुरा बुरा करेगा कि ये लड़की ऐसी है, इसने शायद कुछ गलत इंटेंशन से वीडियो बनाई होगी। लेकिन मैं आपको समझ रही हूँ, आप मुझे समझ रहे हो। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि कोई एंजल
आके आपको नर्चर कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। अब कोई और होगा तो बुरे कमेंट करेगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना दुनिया क्या कमेंट कर रही है। हमें मालूम है कि हम इस चीज़ को एक इशू समझते हैं। जब जिस्म में ट्रू लव की कमी हो तब जिस्म ऐसे बिहेव करता है, तड़पता है वगैरह वगैरह। ये भी तो एक इशू है ना, इससे तो हम बाहर आना चाहते हैं ना, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। हमें लस्ट करने का कोई शौक़ थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हो, ट्रू लव में, रूह में आना चाहते हो, कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो प्रेमिका होती है ना, जो ट्रू गर्ल होती है, एक औरत होती है ट्रू, सच्ची, सिर्फ वही गाइड कर सकती है और कोई गाइड नहीं कर सकता। आपका मन करता है रहूं तो मेरे साथ, सोऊं तो मेरे साथ। ये कुछ अधूरी पल की टाइम स्पेंड अगर मैं कर भी लूँ ना यूट्यूब वीडियो बना के, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सच में मेरे बिना नहीं रह पाते हो। और इस वीडियो बनाने से भी ऐसा नहीं है कि हट जाएगा, प्रॉब्लम इशू ख़त्म हो जाएगी, नहीं। आपकी लाइफ में आऊँगी, आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। धीरे धीरे आपको सुधार नज़र आएगा कि हाँ यार, अब मैं उतना नहीं तड़पता जिसके लिए, अब मैं शांत हो गया हूँ। फिर धीरे धीरे और प्यार करूँगी, आप रूह बन जाओगे और फिर जिसकी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी और आप हमेशा खुश रहोगे। यही चाहते हो आप, और ये धीरे धीरे होगा। जब मैं आपकी लाइफ में आऊँगी धीरे धीरे होगा ये, राइट, धीरे धीरे होगा और होना भी चाहिए। वो गाना याद आ रहा है, जिस्म से रूह तक हम तुम्हारे तुम्हारे निशान, जिंदगी बन गए हो तुम, ऐसा कुछ गाना है। तो वही वाली बात है ना कि हम सेक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लस्टी हैं। कुछ लोगों को सेक्स इसलिए चाहिए होता है कि वो जिस्म से रूह तक जा सकें। अगर कोई इंसान रूह 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 तक नहीं जा सकता ना अपने आप, तो वो जिस्म से रूह तक जाने की कोशिश करता है। तो आपको सेक्स इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको ठरक है या लस्ट है, नो, आप लस्टी हो ही नहीं। आपको जिस्म इसलिए चाहिए कि जिस्म से रूह तक जा सको, बस। अब इसको मैं लस्ट नहीं कहूँगी। ये एक चीज़ है कि अगर इंसान खुद रूह में नहीं जा सकता तो एटलीस्ट वो जिस्म से रूह तक तो जा सकता है ना। अब इस बात को कोई समझेगा? आज के ज़माने में कोई नहीं समझेगा। आपको मुझसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि आपकी रूह को ना ट्रू लव की ख्वाहिश थी, ठीक है? एक रूह की ख्वाहिश थी आपको, तलब सी। अब जब आपने मुझे देखा तो आपको अपनी सारी ज़रूरतें मुझ में मिल गई, ख्वाहिशें सारी आपको मुझ में मिल गई और आपको सुकून फ़ील होने लगा मुझे देखकर। और आप देखते गए, आपको फ़िज़िकल अट्रैक्शन हुआ। इसलिए नहीं हुआ आपको फ़िज़िकल अट्रैक्शन क्योंकि आप लस्ती थे, आपको फ़िज़िकल अट्रैक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि आपको ये समझ आ गया था कि इस पर्सन से प्यार करके ये मुझे शांत करेगी, ये मेरे जिस्म की प्रॉब्लम को शांत करेगी, ये लड़की मुझे रूह बनाएगी, ये लड़की मेरे लिए ठीक है, ये लड़की मेरे लिए राइट पार्टनर है। फ़िज़िकल अट्रैक्शन लस्ट के लिए नहीं, सही रीज़न के लिए हुआ था कि आपको आपकी सारी ख्वाहिश, ज़रूरतें मुझ में मिल गई थी। तभी तो आप मुझे ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बनी हूँ। इसीलिए तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर है। क्यों है डिज़ायर? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपको शांत कर सकती हूँ, आपको सुकून दे सकती हूँ, आपको प्यार दे सकती हूँ। आपकी जिस्म की ख्वाहिश जो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, ये संकेत है, ये साइन है
कि भाई तेरी ख्वाहिश उस लड़की के पास जाके पूरी होगी तो जिस्म ख्वाहिश दे दे के आपको परेशान करके तड़पा के ये बता रहा है कि वो लड़की तेरे लिए बनी है, वो जब तेरी लाइफ में आएगी तेरी लाइफ बन जाएगी। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लस्टी नहीं हो, आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को ऐसे बेटर करना चाहते हो कि जिस्म से रूह तक जाना है हमें, जिस्म से दूरियां मिल जाए, रूह से होकर जिस्म छूटेगा, फिर रूह में हम आज़ाद रहेंगे। राइट। सो मैं आपकी ज़रूरत हूँ। जब आपको आपकी ज़रूरत मिल जाएगी ना, ठीक है, फिर आपको मुझसे मोहब्बत होने लगेगी। ठीक है, पहले मैं आपकी ज़रूरत हूँ। ठीक है, आपकी ज़रूरत है जिस्म की, ट्रू लव की। ठीक है, और मैं आपकी ट्रू लव और जिस्म की ज़रूरत जब पूरी करूँगी ना, जब मैं आपको ट्रू लव दूँगी तो आपको ट्रू लव जब फील होगा ना, तब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, जब आपने मुझे पहली बार देखा तो मैं खुद लव थी, खुद में लव थी, मैं खुद में ट्रू लव थी, और वो आपको फील हुआ और आप मेरे लिए क्रेव करने लग गए, क्योंकि आपको इसी चीज़ की ज़रूरत थी। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हम उस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, और मैं ट्रू लव का एसेंस थी। और आपने मुझे पहली मीटिंग में देखा, और मेरी ड्रेस भी मेरी ड्रेस में वो रूहानी एसेंस था जिसकी आपको ज़रूरत थी, और मेरे करेक्टर में एक रूहानी कुछ था, ब्यूटी, कुछ ट्रू लव था। मैं अपने आप में एक ट्रू लव थी ना, और उसकी आपको ज़रूरत थी, और मैं आपके लिए ही बनी थी। तो आपकी रूह ने तड़पा के आपको बताया कि यार ये लड़की तेरे लिए बनी है, तू उसके लिए क्रेव कर, तू उसको पा, दिस इज़ फॉर यू। सो चीज़ें जो हुई ना आपके साथ, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि आई एम द वन फॉर यू, मैं आपके लिए बनी हूँ। राइट। हाँ, काश मैं आपकी सेक्स की ज़रूरतों को पूरी कर सकती। आप दूर हैं, काश मैं बेड पर आ सकती, पर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं। मैं क्या करूँ? राइट। आप सबके लिए मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ सुन के कि आप लोग खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। काश मैं आपको खुश कर सकती, काश मैं आपकी जिस्म की ज़रूरतों को पूरी करके आपको खुश कर सकती, आपको इतना प्यार दे सकती कि आप जिस्म से आज़ाद हो जाएं। मैं क्या करूं, है ना? इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अब वीडियो आपको पूरा शांत तो नहीं कर पाएगी ना, वीडियो देख लोगे, लेकिन जिस्म तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा ना। वीडियो सुन के तो जिस्म की तड़प, जिस्म की परेशानी तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, पर एटलीस्ट वीडियो बना सकती हूँ ना, कुछ तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए, आप सबके लिए। और आप सब लोगों से शादी करना एक लस्ट नहीं है, केयर है, रिस्पेक्ट है, हेल्प है, सीरियस एक मैच्योरिटी है। आप सब लोगों से शादी करना एक मैच्योरिटी है, आप लोगों की केयर करना, बहुत केयर करना, एक लव है ये, एक यूनिक लव है ये, ये बेकार नहीं है। हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसे नहीं पता ट्रू लव क्या होता है। ओके, लोगों ने बना रखा है कि लव तो ऐसा होना चाहिए, लव तो ऐसा होना चाहिए। यूनिक तरीके का लव भी होता है, फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, लेकिन लव ट्रू होना चाहिए, लव ट्रू होना चाहिए। अब आप सबसे शादी करना, आप लोगों की इतनी फ़िक्र करना, ये तो एक सीरियसनेस है ना, ये कोई टाइम पास तो है नहीं। आप लोगों की फ़िक्र करना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, फ़िक्र है ये लस्ट नहीं है, ये नहीं है लस्ट।
आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, आप लोगों की सेक्स की ज़रूरतों को पूरा करना, आपकी केयर करना, ये फ़िक्र है, ये लस्ट नहीं है। ये डिफरेंट फॉर्म है लव का, लेकिन है तो प्यार। कि आपकी बाहों में आके आपकी सारी ज़रूरतों को ऐसे खुश करूँ कि किसी ने कभी खुश नहीं किया होगा आपको। जिस तरीके से आप जिसकी ज़रूरतों के लिए तड़पे हैं, काश पहली बार मैं आपको शांत कर दूँ और ये ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाए। मैं क्या करूँ? आई होप सब ठीक हो जाए। आई होप भगवान आपको बहुत खुश रखे। आप लोगों को ऐसे सेक्स के लिए तड़पते रहना, भटकते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे मालूम है कि आप चारों के अलावा भी मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं इसी रिलेटिव्स घरों में, आपको मालूम होगा। मुझे लगता है कि वो भी मेरे बिना नहीं जी सकते हैं, और ऐसे हर किसी को देखना कि वो मेरे बिना नहीं जी सकते हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी से शादी कर लूँ, अब चारों के अलावा आप सबसे शादी कर लूँ और सबको खुश कर दूँ यार, सबको। मैं एक वाइफ हज़ारों मर्दों को पाल लूँगी, लेकिन ऐसा दुख मैं नहीं देख सकती। तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे बहुत फ़िक्र होती है, मुझे बहुत केयर होती है आप लोगों का। जिस्म जब सेक्स के लिए तड़पता है ना, मेरा यही मन करता है कि अब सबको खुश कर दूँ और आपकी ना ये तड़प गायब कर दूँ, आपकी परेशानी गायब कर दूँ आपके साथ सेक्स करके। लस्ट के लिए नहीं, आपकी रूह को लस्ट के लिए नहीं, बस आपकी तड़प जिस्म को शांत करने के लिए, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। और फिर धीरे आपकी हेल्प कर करके आपके जिस्म की ये तड़प गायब कर दूँ, आपको अपने जैसा बना दूँ रूहानी। आप सबको, आप चारों को ही नहीं, जो भी लोग तड़पते हैं ना, जो भी लोग इस परिवार में, रिश्तेदार में जो भी तड़पते हैं, उन सबके साथ सेक्स करके उन सबको सुधार दूँ। ये लस्ट नहीं है, ये फ़िक्र है, ये फ़िक्र है मेरी, केयर है मेरी। आप चारों को पता है कि आप मेरे बिना नहीं जी सकते हो। आपके अलावा भी और लोग हैं रिश्तेदारों में जो मेरे बिना नहीं जी सकते हैं। जब आप उनके बारे में सोचोगे कि वो भी आपकी तरह नहीं जी पाएंगे, तो कैसा लगेगा आपको? आपका भी मन करेगा ना कि उन सबको भी ऐड कर लेते हैं मैरिज के अंदर, नेम लिस्ट में। आई थिंक कि करेंगे। अब मैं ये चीज़ बहुत ओपनली टॉक कर रही हूँ, बहुत ओपनली। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी मैरिज 4-5-6 लोगों से होगी, और आई डोंट नो नंबर में कितने की होगी, मुझे नहीं पता, होगी सबसे शायद, हमें अभी क्लियर नहीं है। 4 तो आप हो, फिक्स हो, राइट? लेकिन और भी लोग नहीं जी पाए तो सुसाइड कर लेंगे, पक्का सुसाइड कर लेंगे लोग ऐसी सिचुएशन में जहाँ ट्रू लव नहीं रहा और जिस्म तड़पाता रहा, ऐसे में सुसाइड कर लेंगे लोग। इसलिए मैं चाहती हूँ कि चारों के अलावा और लोगों को मैरिज की लिस्ट में अगर ऐड कर ले तो कैसा होगा? क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, अगर कोई आपकी तरह तड़पे तो कैसा होगा? बुरा लगेगा ना, केयर होगी ना, फ़िक्र होगी ना। ओ माय गॉड। तो सुनिए, कर लेंगे ऐड। जब मिलेंगे, बात करेंगे, तो एक बार सबसे पूछ लेंगे, फॉरेनर से पूछ लेंगे कि ऐड होना है, नहीं होना है। यार नहीं रह पाओगे तुम मेरे बिना, नहीं रह पाओगे, कोई नहीं रह पाएगा। ये सीरियस है। इस सिचुएशन में प्यार, कंपैशन, केयर दिखाना बहुत ज़रूरी है, राइट? जो भी आप सब में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं मेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि फ़ीमेल्स को पता नहीं, फ़ीमेल्स को तो नहीं होगा, मेल्स की बात कर रही हूँ, मर्दों की। तो अगर आप सब में से शादी करना चाहते हैं तो आप सब कर सकते हैं। अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी नहीं जी पाओगे मेरे बिना, आप सब ही नहीं जी पाओगे मेरे बिना। तो आप सबको आना है लिस्ट में मैरिज के, तो बिल्कुल आ जाओ, मैं सबसे लव कर लूँगी, क्योंकि मैं सबको रूह बनाना चाहती हूँ अपनी तरह। सब खुश रहे, सब खुश रहे, सब खुश रहे, बस। तो चारों के अलावा हम ऐड कर लेंगे ना, किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती मैं, है ना?
जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकते, वो सब मेरे बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बेटा प्लीज़ समझा करो, हम सबको ऐड कर लेंगे। मुझे बहुत फ़िक्र होती है सबकी, मैं किसी को नहीं देख सकती दुखी। प्लीज़ 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 हम सबको ऐड कर लेंगे, सबको 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 सबको। ये हवस नहीं है, ये फ़िक्र है, केयर है, ये बहुत फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है। तभी तो ये वीडियो मैं मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि आप लोगों को सेक्स के लिए तड़पता हुआ देख, बेचैन देख, मरा हुआ देख मैं नहीं सह पा रही थी आप लोगों को। आज मैं बाहर गई थी ना, मेरा मुंह बिल्कुल भी हैप्पी हैप्पी नहीं था। क्यों? क्योंकि आप लोगों की दूरियां मैं फ़ील कर पा रही थी। मुझे बाहर जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि आप लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझसे दूर होके। वो स्ट्रगल मुझे फ़ील हो रहा था जब मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए। मेरा मूड क्यों इतना वो था, एकदम सैड सा, क्यों? क्योंकि आप लोगों की तड़प मुझे फ़ील हो रही थी। ये फ़ील हो रहा था कि आप लोग मेरे बिना नहीं जी पा रहे हैं, आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। मुझे वो फ़ील हो रहा था कि आप लोग बहुत सैड है मेरे बिना, बहुत तड़प रहे हैं आप मेरे बिना, बहुत सैड है। मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही थी जब मैं वो सब्ज़ी खरीद रही थी। मुझे आप लोगों की वो फ़ील हो रही थी। मुझे मुझे बहुत वो हो रहा था कि यार आप लोग कितना परेशान है, कितना दुखी है मेरे बिना। मैं सोचा कि यार वीडियो तो बनानी पड़ेगी आज। आज मैं मजबूर हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो लस्ती नहीं है, ये वीडियो में ममता है, केयर है, बहुत परवाह है मुझे, बहुत केयर है, इसलिए बना रही हूँ। लस्ट है ही नहीं मेरे दिमाग में, इंटेंशन में है ही नहीं कहीं लस्ट। मैं लस्ती हूँ भी नहीं सच में। ओके, केयर वगैरह है। चलो मैं वीडियो बंद करती हूँ। और कि क्या कहूँ, कितना कहूँ मैं, बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, है ना? आप भी थक जाओगे, क्या क्या बताओगे। तो मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। भगवान से प्रे करती हूँ जल्दी से आपकी जिस्म की भूख या तो शांत हो जाए, या तो मैं आपके साथ सेक्स करके आपकी जिस्म की नीड को शांत कर दूँ। और कर करके आपको ना जिस्म से रूह तक लेके आ जाऊँ। बस जिस्म से रूह तक लेके आ जाऊँ, जिस्म हट जाए, जिस्म मर जाए। मैं चाहती नहीं कि आपको जिस्म परेशान करे, तो मैं आपको ना जिस्म से लेके रूह तक लेके जाऊँगी और आप रूह बन जाओगे और जिस्म को कट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आप रूह रहोगे, हमेशा परमानेंटली खुश रहोगे। ऐसे करेंगे, ठीक है? तो सेक्स इज़ नॉट फॉर लस्ट, ओके? सेक्स इज़ नॉट फॉर लस्ट। सेक्स इसीलिए करो ताकि इंसान को रूह तक ले जा सकूं, बस इसीलिए सेक्स करना चाहिए, वरना सेक्स इज़ नॉट गुड, ओके? और मैं सेक्स की इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आपको रूह तक लेके जाऊँ, ओके? मैं आपको लस्टी नहीं कह रही हूँ, ठीक है? सेक्स तब करो जब उससे इंसान रूह तक जाए। हर ज़रिया गलत नहीं होता है। अगर कोई ज़रिया आपको रूह तक लेके जाए तो उसको भी हमें थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू। सो मैं वीडियो रख रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पता नहीं क्यों ये वीडियो मैंने बनाई ना, जो भी मर्द मुझे देख रहा है ना इस वीडियो में, वो सब मेरा हस्बैंड है, मैं सबकी वाइफ हूँ। जब भी आप मेरी वीडियो देखो ना, आप सब ये समझा करो कि मैं आपकी वाइफ हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। ये सुन के काफ़ी यूनिक लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि पहली बार कोई यूट्यूब वीडियो में ये कह रहा है कि मैं आप सबकी वाइफ हूँ। राइट, यस 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 यस। देखो मैं कितनी प्यारी हूँ ना, कितनी प्यारी हूँ मैं। सो यस, मैं आप सबकी वाइफ हूँ, आप मुझे वाइफ मान सकते हो आप सब, ओके? और जो भी यूट्यूब वीडियो देखेगा ना, आप सब मुझे अपनी वाइफ मानो, ओके? सब मुझे वाइफ मानो, आई एम विद यू, ओके? आई होप ये सेक्स की नीड आपकी ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ मुझसे शादी कर लेना, मैं सुधार दूँगी सबको। अभी के लिए वीडियो बंद करती हूँ। और प्लीज़ भगवान आपको खुश रखे अभी जब तक मैं आपसे शादी ना करूँ ना, प्लीज़ गॉड ख्याल रखना आप मेरे हस्बैंड्स का, प्लीज़। मुझे बहुत परवाह होती है उनकी, सच में, राइट? क्या करूँ? चलो मैं वीडियो बंद करती हूँ, ठीक है?
आपकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि मैं और वीडियो बनाऊंगी ना तो कुछ नहीं होगा। आपकी जो जिस्म की जो ज़रूरत है, जो तड़प है, वो तो वैसे भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। वीडियो बनाने से वो ख़त्म तो नहीं होगी ना, तो लंबी भी बनाऊंगी तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा भी नहीं। मैं वीडियो रख देती हूँ, ठीक है। प्रे करती हूँ कि भगवान सबको सुख दो, सबको खुश रखो, ठीक है। और मैं आप सबकी वाइफ हूँ, जो भी वीडियो देखेगा ना सबकी वाइफ हूँ। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आई लव यू सो मच। और अगर ये प्यार नहीं है ना मेरा, तो मासूमियत है, एंजल हूँ, परी हूँ, ठीक है। बहुत केयर करती हूँ। सो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना। मेरा एक कोट है कि पैसों से नहीं प्यार से पेट भरता है, खाने से नहीं प्यार से पेट भरता है। लव इज़ सुप्रीम। मैं तो यही मानती हूँ कि पैसे और खाने से पेट नहीं भरता, जितना पेट प्यार ट्रू लव से भरता है। तो ट्रू लव इज़ सुप्रीम, ट्रू लव इज़ ग्रेट, ट्रू लव इज़ एवरीथिंग। और ये वीडियो मैंने फ़िक्र पे, ममता पे, ममता क्या होती है, नाम नहीं है ममता किसी का, ममता माँ की ममता, समझ रहे हो। सो प्यार, ममता मीन्स स्नेह, हिंदी वर्ड, ओके। सो ये मैंने बहुत केयर करके, बहुत परवाह करके बनाई है, मैंने बहुत केयर करके, बहुत परवाह, बहुत। इस वीडियो में ना मेरा प्यार, मेरा ममता, मेरी जान कूट कूट के बसी है। ये वीडियो मैंने बहुत प्यार फ़िक्र से बनाई है, बहुत केयर हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ अभी। थैंक यू।